हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग आईआईटी जैम का जो क्वेश्चन आया हुआ है इस बार 2024 में उसका डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही मायने में इंपॉर्टेंट है। एक तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा है, और प्लस जो इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो बहुत ही बेसिक लेवल का है। इट्स अबाउट द पॉइंट ऑफ किसी कोई फंक्शन है तो उसका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में बातचीत करना है कि कितने होंगे, कैसे होंगे। तो ये हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है ना। ये जो आपके पास फंक्शन दिख रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन दिस। ये फंक्शन के बेसिस पे आपको पूछा जा रहा है कि कितने इसके एग्जैक्टली कितने पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा होंगे, और एफ हैज एग्जैक्टली दिस मच नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। इसी पे चार ऑप्शंस था, तो हम लोग चलो इसको देखेंगे। इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि इस टाइप का जब क्वेश्चंस आते हैं तो लोग लगभग ब्लैंक कर जाते हैं कि उनको पता नहीं होता कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, इवन दो उनके बेसिक्स ठीक ठाक हों, हो जाता है दिक्कत। तो आज इस वीडियो में हम लोग वही देखने की कोशिश करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे समझें बेसिक लेवल से, और कैसे इसको अप्रोच करें एग्जाम में कम समय में, ताकि आंसर हमारे पास सही से आ जाए और अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे अप्रोच करना है। ओके, तो आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, क्या सोचा जाए जब भी इस टाइप का फंक्शन दे, आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में बातचीत करें, तो थोड़ा सा एक बार फंक्शन को स्टडी कर लो कि फंक्शन है क्या, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो रेशियो ऑफ टू पॉलिनॉमियल्स है, कल जाके कुछ और दे दे, ट्रिगोनोमेट्रिक दे दे, एक्सपोनेंशियल दे दे, या कुछ इस टाइप का क्रेजी सा फंक्शन। यहाँ कुछ क्रेजी सा फंक्शन नहीं, इट्स वेरी सिंपल फंक्शन, है ना। और इस टाइप के सिंपल फंक्शन में आसानी से आप चीजों को देख सकते हो। तो क्या थॉट प्रोसेस हो इसके लिए, पहले तो उस फंक्शन को थोड़ा खोल के देखो कि उसके अंदर है क्या, और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या चाहिए हमें। ठीक है, पहला तो एक चीज आप देखो कि ये जो फंक्शन है, ऊपर में भी पॉलिनॉमियल है, नीचे भी, सो पॉलिनॉमियल्स आर सी इन्फिनिटी फंक्शन, सो दिस आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, नो डाउट। और पूरे आर में डिफरेंशिएबल है क्योंकि नीचे वाला फंक्शन का भी जीरो नहीं है, बिकॉज इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो अगर कोई डिफरेंशियल फंक्शन है जहां आप काम कर रहे हैं, और फंक्शंस के बारे में अगर आपको कुछ पता चल जाए कि अच्छा ठीक है, डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है, कुछ रूल्स आपको पता चल जाए कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, तो उस बेसिस पे आप कुछ जा सकते हैं। उसके भी पहले जो बात आती है कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, तो पहले तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या है ये चीज। तो उसको थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं डेफिनेशन वाइज। ठीक है, तो चलिए जस्ट रिकॉल। कोई भी फंक्शन है, एफ अगर आर से आर है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, और कोई पॉइंट है एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इस पॉइंट का बोलेंगे, देन वी से राइट एफ एस लोकल लोकल मैक्सिमा, राइट, लोकल मैक्सिमा एट एक्स नॉट। लोकल मैक्सिमा एट एक्स नॉट, उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा हो, लोकल मैक्सिमा इन द सेंस कि भैया लोकल मैक्स है, लोकली मैक्स है, मतलब एक्स नॉट के अबाउट में एक नेबरहुड मिलेगा जहां सबसे बड़ा वैल्यू आपको एक्स नॉट पे ही मिलेगा। ठीक है, so f has local maxima at x naught if there exists a neighborhood, right, such that f of x less than equal to f of x naught। ग्लोबली हो सकता है कि ना हो, नहीं होता, जैसे लोकल डॉन है ना, अपने मोहल्ले का, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां जो सबसे अमीर इंसान है, तो लोकली अमीर है ना। वो हो सकता है कि पूरे जिले में अमीर ना हो, पूरे स्टेट में अमीर ना हो, पूरे देश में अमीर ना हो, बट आपके मोहल्ले में वो अमीर है, 10-12 घर है वहां, सबसे बड़ा इंसान वही है वो। इस सेंस में ये बातचीत किया जा रहा है लोकल मार्क्स कि एक पॉइंट के नेबरहुड में सबसे बड़ा वैल्यू ये है। सिमिलरली यू कैन डिफाइन एफ एस लोकल या मिनिमा एट एक्स नॉट, अगर आपको एक पॉइंट मिल, एक नेबरहुड मिल जाए जहां सबसे छोटा वैल्यू वही हो, दस एक्स नॉट माइनस डेल्टा से एक्स नॉट प्लस डेल्टा, राइट, सबसे छोटा वैल्यू। और जब आप कंफ्यूज हैं कि लोकल मैक्स है कि लोकल मिन है, तो उसको लोकल एक्सट्रीमा बोलते हैं, जहां पे या तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। इस टाइप के केसेस जब आते हैं, और अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो, तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पे हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। अगर आप आर से आर फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे,
तब की बातचीत होती अगर ऐसे आप करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, इसको आप करोगे होपफुली। सो इफ f is this and suppose f has local extrema at point x naught, ठीक है, इस पॉइंट पे आपको लोकल एक्सट्रीमा मिल रहा है एंड local extrema at this point, and f is differentiable at x naught, then derivative at that point must be zero। ठीक है, यहाँ तक ये। दूसरा, अगर वहां पे लोकल मैक्सिमम मिल रहा है तो नेबरहुड के आसपास आप बहुत अच्छे से बिहेवियर को भी जज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो लोकल मैक्सिमम मिनिमा के लिए आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जनरली यूज करते हैं कि फंक्शन पहले इसको डिफरेंशिएट करके जीरो लाते हैं और फिर वहां से जाके इक्वालिटी हम लोग करके उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग देखते हैं कि क्या कैसे किया जाए। तो इसको अगर थोड़ा सा गौर से देखें, यहाँ जो हमारा फंक्शन दिया है ये बदमाश सा, इसको अगर खोल लें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। राइट, इसको थोड़ा सा और हम लोग एडजस्ट करें। राइट, तो ये 1 + x² x4 + x² + 1, राइट, ऐसा दिखेगा। तो दिस इज लाइक 1 + g(x), जहाँ जी एक्स हमारा ये फंक्शन है। अब देखिए, हमें लोकल मैक्सिमम और मिनिमा इस फंक्शन का पूछा है एफ एक्स का, लेकिन एफ एक्स क्या निकला, 1 + समथिंग। हाँ, इसका लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा सब एक ही है, कांस्टेंट 1। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस फंक्शन पे डिपेंड कर गया। ये फंक्शन जहां जहां अपना लोकल मैक्सिमा होगा वहां वहां एफ का भी लोकल मैक्सिमा मिलेगा, जहां जहां इसका लोकल मिनिमा होगा जिस जिस पॉइंट पे, वहां पर इसका भी होगा, एंड सो फोर्थ। ओके, सो टू स्टडी द फंक्शन एफ sufficient to study the function gx, that's whole thing we have to do। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा चीजों को इस लेवल से इस डायरेक्शन में जाके देखेंगे तो मजा आएगा चीजों पे। राइट एवरीवन, ठीक है। अब इसको डिफरेंशियल फंक्शन है, किसी भी पॉइंट पे अगर मैक्सिमम मिनिमा हो रहा है लोकल मैक्स या लोकल मिन पे, कोई फंक्शन इज थ्रू आउट ऑफ अ रियल नंबर, इट इज डिफरेंशियबल, your derivative must be zero at that point। So just find the derivative of this। derivative अगर आप लिखोगे, it's standard procedure, yeah। So this is x4 plus x square plus 1, and the derivative here is 2x minus x4, और अंदर वाले का डेरिवेटिव अगर आप लिखोगे 4x³ plus 2x, uh, 2x³ या 2x का पावर 5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या क्या मैं कर रहा हूँ भाई। सो दिस इज x² एक्सट्रीम, नो, सो x², फिर इसका डेरिवेटिव x4 + 2x, यस। सो 2x³ एंड 2x³ दिस गेट्स कैंसल, या फिर इधर से आपका बचा 2x⁵ plus 2x minus 4x5, yeah, upon this x⁴ plus x² plus 1, this whole square, correct। तो इधर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, थोड़ा सा मुझे फंक्शन मिल जाए तो अच्छी बात हो जाएगी। सो मेरी जी डेस एक्स आ गई। सो जी डेस एक्स इज इक्वल टू, या, तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा 2x अगर कॉमन कर लें थ्रू आउट, ये कितना आ गया आपका, 2x माइनस 2x5 अपॉन x4 + x² + 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, सो जी डेस एक्स, इफ यू टेक द कॉमन, या 1 माइनस x4, 2x कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस x4 अपॉन दिस, और इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये 1 माइनस x, 1 + x², ये आ गया इक्वेशन, हो गया। सो एफ एक्स जो हमारा फंक्शन था, दिस इज नथिंग बट 1 + gx,
ये हमारा फंक्शन है, राइट। और जी डेस एक्स ये है। अब जी डेस एक्स का अगर थोड़ा सा हम लोग प्लॉट कर लें कहाँ पे ये जीरो हो रहा है डेरिवेटिव, तो एक तो अपना ये -1 पे हो रहा है, फिर एक जीरो हो रहा है और एक 1 पे हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन जीरो। साइन स्कीम देखते हैं इसका, राइट। 1 से बड़े पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सो इधर नेगेटिव, फिर अल्टरनेट पॉजिटिव, राइट। चेक कर सकते हैं -10 नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये साइन, ये एफ डैश का साइन स्कीम हुआ। -1 पे ये देखिए ये -1 है, डेरिवेटिव इधर पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। इस साइड फंक्शन कुछ इंक्रीज हो रहा है और ये जी एक्स भी हमारा पॉजिटिव है थ्रू आउट, राइट। अपना जो फंक्शन था एक्स फोर नॉन नेगेटिव फंक्शन है, तो नीचे जाने का कोशिश नहीं करना है। तो फंक्शन इधर ये होगा तो कुछ इस टाइप का होगा, रफ ग्राफ। फिर डिक्रीज होगा, जीरो पर जीरो, फिर इंक्रीज, राइट। और फिर ये अपना इधर डिक्रीज, तो ऐसे एक रफ ग्राफ है, एक रफ ग्राफ हो गया फंक्शन का। एक फंक्शन का एक रफ ग्राफ कुछ इस टाइप का, जो हमने फंक्शन जी एक्स का, तो जी एक्स का एक ग्राफ हो गया, ठीक है। क्योंकि डेरिवेटिव इधर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो, फिर नेगेटिव है तो डिक्रीज करेगा, नेगेटिव एक्स की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि जी एक्स जो था आपका, जी एक्स वॉज दिस, ये एक्स स्क्वायर एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। और एक चीज देखेंगे, मैक्सिमम मिनिमा आप निकाल रहे हैं लोकल मैक्स और लोकल मीन, तो फंक्शन थोड़ा सा आप देख रहे हैं बाउंडेड भी है, राइट। बाउंडेड होता है तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस हम लोग आ जाता है कि हाँ यार चल फंक्शन मेरा बाउंडेड है, तो ठीक है। मैक्स लोकल मीन हम यहाँ बात कर सकते हैं, थोड़ा सा दिख रहा है। जैसे फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, मतलब ई टू पावर एक्स रेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिफरेंशियल फंक्शन है, बट वहाँ कोई पॉइंट पे लोकल मैक्स लोकल मीन का बात नहीं कर सकते आर में, किसी पॉइंट पे नहीं हो रहा है ऐसा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि चूंकि फंक्शन आपका बाउंडेड है, इन्फिनिटी पे लिमिट जीरो है, माइनस इन्फिनिटी पे भी लिमिट जीरो है, तो ये ठीक ठाक है फंक्शन, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट अपना जीरो आ रहा है, तो ठीक है। आप नॉन नेगेटिव है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे आप जीरो की तरफ जा रहे हैं, इधर भी आप जीरो की तरफ जा रहे हैं, उधर भी आप जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो पता चल गया कि बीच में कहीं ना कहीं पर बढ़िया सा चीज आएगा, मैक्स मीन का बातचीत हो सकता है। डेरिवेटिव से हम लोग श्योर, यही पॉइंट्स है और कोई पॉइंट्स नहीं। तो थोड़ा सा चीज़ों को बेसिक तरीके से कट बाय कट पीसेस उसको करके ध्यान से समझ के है, तो चीज़ें निकल के आती हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से, कि अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। नहीं तो एक आंसर तो आप दे देंगे लेकिन वो अंदर से एक हैप्पीनेस नहीं आएगा, राइट। कि किया गया, क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ, कैसी चीजें हुई, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप एग्जाम में आएगा नहीं। इसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, इससे आप क्या सीखे हैं वो इंपॉर्टेंट है, और कैसे आप सोच रहे हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, थिंकिंग, है ना। बहुत मायने रखता है कि वही एट द एंड एग्जाम में काम आता है फास्ट, कि कैसे आप क्लिक करवा आपके दिमाग में पेज है, कैसे आपके अंदर आइडियाज आ रहे हैं, इसको कैसे अप्रोच करना है, राइट। तो ये सब चीजें देने से फंक्शन बाउंडेड हो रहा है, दिख रहा है, क्योंकि एक रफ ग्राफ तभी आप बना पाओगे ना, नीचे क्यों नहीं जाएगा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाएगा, क्या बात है, ये सारी चीजें, ठीक। अब आ गया आंसर, देख लीजिए। तो लोकल मैक्स यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट मिला लोकल मैक्स, एक यहाँ मिला लोकल मैक्स। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एग्जैक्टली दो पॉइंट है, एक दो, वन और -1 पे। और लोकल मिनिमा देखिए यहाँ पे लोकली, इस नेबरहुड में सबसे छोटा वैल्यू यही है, इस नेबरहुड में सबसे बड़ा वैल्यू भी यही है, देख लीजिए। ग्लोबली मैक्स क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है, राइट। यहाँ पे हमें ये भी पता चला कि -1 और +1 पे ही इसका ग्लोबल मैक्सिमा भी अटेंड होगा, जो लोकल मैक्सिमा है वही इसका ग्लोबल मैक्सिमा भी है, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट पे मैक्सिमा अटेंड हो रहा है, तो डेरिवेटिव वहाँ जीरो होना ही है, तो 1 और -1 ही चांस है। और लोकल मिनिमा भी जीरो पे ही इसका ग्लोबल मिनिमा भी अटेंड होगा, दैट वैल्यू जीरो, ठीक है। ओके, सो दस, तो एक्चुअली इस फंक्शन के लिए ऐसा हो गया। तो फिर एफ एक्स के लिए भी वही बात बन गया, क्योंकि एफ एक्स इज 1 + जी एक्स, क्योंकि एफ एक्स जो है 1 + जी एक्स है, वन का कुछ लेना देना है नहीं मैक्सिमम मिनिमा से, कोई कांस्टेंट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ेगा जी एक्स पे। तो जी एक्स आपको पता चल गया, आंसर आ गया। सो दिस इज द 2.2। ऐसे चीजों को देखना है। अब ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया 10-15 मिनट जो भी इसमें समय लगा, ये 10 सेकेंड 20 सेकेंड 1 मिनट के अंदर एग्जाम हॉल में क्लिक करना चाहिए आइडियाज। ये कैसे क्लिक करेगा, जब आपका अप्रोच सही होगा, जब चीजों को आप सही डायरेक्शन से सोचोगे, मजे से सोचोगे। मैथ जब मैथ नहीं, फन लगे कि हाँ यार अच्छे से पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है बट मजा आ रहा है उस स्ट्रगल में, वो चीज अगर आ रहा है तो फिर बहुत अच्छा लगेगा हर एग्जाम देने में। फेल पास तो लगा रहेगा लाइफ में, बट कभी फेल हो गए तो
चिंतित नहीं होगा कि यार मेरा कुछ हुआ नहीं, इतना पता है कि अच्छा जरूर होगा, क्योंकि आपका अप्रोच सही है, आपका सोच सही है, आप सोचते अच्छे हो, राइट, मैथ के फील्ड में। तो उस टाइप से आपको ध्यान रखना है, और उस टाइप के आइडियाज को और एक्सप्लोर करना है, और मैथ्स के थिंकिंग को थोड़ा इन्हांस करना है। लगता है गाइडेंस की जरूरत है, तो यहाँ रेगुलर बैचेस हैं आईटी जैम के लिए 2025, या टीएफआर का आप देना चाहते हो, या आईएसआई देना चाहते हो, जो भी आपका ड्रीम हो, नेट गेट, जो भी एक अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके इंटीग्रेटेड पीएचडी करने का मन हो, तो रेगुलर बैचेस हैं यहाँ पर। जुड़ सकते हो, अच्छे से गणित को सीख सकते हो, अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टेक्निक्स के साथ, नए आइडियाज के साथ, कि कैसे चीज़ों को देखा जाए। तब तक मैथ सीखते रहिए, अच्छे से रहिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।